और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल की करेंगे, जहां पर सरहदी जिला पुंछ से इस वक्त खबर आ रही है एक बार फिर दोनों अतराफ से शदीद गोलाबारी शुरू हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दिफाई जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी शुरू हो गई है। शाहपुर, कस्बा और किरनी सेक्टरों में शेलिंग हो रही है। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है, ताहम फिलहाल इस इलाके के अंदर इंतजामिया की तरफ से भी सख्त नजर रखी जा रही है। पाकिस्तानी गोलाबारी का फौज मुअस्सर जवाब दे रही है। सरहद के उस पार भी जवाबी कार्रवाई में नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला मुसलसल इसलिए भी सुर्खियों में क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज ही नहीं बल्कि मुसलसल कई बरसों से यह सिलसिला चलता आ रहा है। और इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल शाहपुर का सेक्टर, जहां पर गोलाबारी शुरू हुई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स जो सामने आ रही, किसी तरह का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, मगर पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले करीब 11 बजे के आसपास एक बार फिर शदीद गोलाबारी शुरू की। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। जो फौजी चौकियां हैं उनको निशाना बना के, टारगेट बना के गोलाबारी हो रही है। फिलहाल किसी तरह का नुकसान नहीं है। कस्बा, किरनी और शाहपुर सेक्टर जो कि सरहद से मुत्तसिल इलाके हैं, गोलाबारी की इस वक्त शदीद गोलाबारी के बीच खौफ और हिरास में सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोग। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया की भी करीबी नजर। हंगामी बुनियादों पर अगर किसी तरह की परेशानी यहां पर आती है तो इंतजामिया जरूर इस पर नजर रखती है ताकि किसी तरह के बड़े नुकसान से बचा जाए। शाहपुर, कस्बा और किरनी में शदीद गोलाबारी, दोनों अतराफ से इस वक्त जवाबी कार्रवाई फौज की जानिब से की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि यहां पर फौज की जानिब से भी तमाम तर कोशिशें की जाती हैं कि जवाबी कार्रवाई में इस गोलाबारी को रोका जा सके। और अभी तक जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि इंतजामिया की तरफ से यहां पर आम लोगों को नुकसान से बचाया जाए, इसके लिए भी नजर है। बड़ी खबर पुंछ से, जहां पर गोलाबारी इस वक्त शुरू हो गई है और अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी तरह का नुकसान फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात राज्यसभा की, क्योंकि ऐवान की कार्रवाई न सिर्फ राज्यसभा के अंदर बल्कि अब लोकसभा के अंदर भी शुरू होने वाली है। और इस बीच आपको ये बताते चले बल्कि जहां पर मुसलसल कार्रवाई चल रही है दोनों ऐवानों के अंदर, 11:30 बजे तक अब तक राज्यसभा की कार्रवाई इसलिए मुलतवी करनी पड़ी थी क्योंकि शोर शराबा काफी ज्यादा हुआ था। और दूसरी तरफ लोकसभा पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि वहां पर भी काफी ज्यादा मामलात आज सुर्खियों में रहेंगी और यहां पर भी हंगामे के काफी आसार नजर आ रहे हैं। और इस बीच राज्यसभा में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने किसानों की तहरीक के सिलसिले में जोरदार हंगामा किया, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन जमातों के अरकान ने वक्फा सिफ्र और वक्फा सवालात के दौरान किसानों की तहरीक का मामला उठाया और इस पर काम मुलतवी करने की तजवीज को मंजूर करने का मुतालबा किया जा रहा था, जिस बीच स्पीकर एम वेंकैया नायडू की इजाजत न देने पर अपोजिशन जमातों के अरकान वॉकआउट करने पर आज फिर मजबूर हुए। इसके बाद वक्फा सवालात के दौरान अपोजिशन पार्टियों के अरकान ऐवान में आ गए और हंगामा करने लगे। नायडू ने कहा कि अरकान में इस मामले पर ऐवान से वॉकआउट कर गए थे और उनके मुताबिक वक्फा सवालात के दौरान जब हंगामा शुरू होता है तो कार्रवाई में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, किसी तरह की दिक्कतों से बचना चाहिए। उन्होंने अरकान से ताउन की भी अपील की और कहा कि वो आज यानी ऐवान में इस मामले में जरूर, जिस मामले को किसानों का जो मामला इसको उठाने की कोशिश बात हो रही है, इसको बुध को जरूर उठाया जाएगा। फिलहाल आज इस पर बात मुश्किल ही होगी। और अरकान के हंगामा जारी रहने पर नायडू ने ऐवान की कार्रवाई 10:30 बजे पहले मुलतवी कर दी थी, फिर 11:30 बजे तक, क्योंकि दोबारा भी कार्रवाई नहीं चलने दी। और इसी दौरान पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने भी अरकान से किसानों की तहरीक पर अपनी बात रखने की अपील की। That this house could not discuss the farmers' bills when it came up before this house. But now we are not on that. Everybody wants that is a matter of national importance. Even government is also holding discussions. But the house is not aware of what is going on in between the government and the Kisan organizations. Right. That is why this house should discuss Right. at length the matter of national importance because it is concerning the annadata of the country. Right, I understand. I understand what you are saying. So many political parties have given notice. I have myself mentioned the names of the presidential people address, also. sir, in presidential address, there are so many issues. Please. There are Please. so many issues. Who? But we want a discussion on a specific. Your leader's name has been mentioned now, that means all included. Upendra ji? Adamaran Karim?
respect your words, but one thing, in the border, hundreds and thousands of farmers and their families, including children, are there. Water supply and electricity is disconnected. It is an inhuman activity. You please Right. ask them to resume that Yeah. electricity and water supply there Right. and Right. conduct a discussion. I got with the your point. farmers. So, Shiva? Sir, but at the same time, the issue is very serious. For more than 2 months, sir, in bitter cold, women and children, old age This has people been are said, suffering. Shiva. Say, Manoj Jha. Sir, hundreds Wait, of died, sir, and please, we have to discuss please, it please, separately. please. We will discuss it. There is no problem. Tomorrow. Just President address Sir. mentions farmers' thank you, sir. laws. Thank- So we need to discuss it. शुक्रिया सर Manoj Jha, please. जी सर Please, don't shout. शुक्रिया सभापति महोदय Whoever shouts सिर्फ- more with a louder voice, they will not get an opportunity. सर सिर्फ मैं 30 सेकंड लूंगा। मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संसद प्रतिनिधियों का केंद्र है। अगर संसद जन सरोकार के मुद्दों पर जहां एक तरफ सर्द पूस की रातों में लोग परेशान हो रहे, संसद कम से कम चर्चा करे, Right. इतनी Vinay सी Viswam, गुजारिश है। Vinay Viswam. Where are you, Vinay? हाँ. तो ऐवान की कार्रवाई जो कि मुलतवी कर दी गई थी, थोड़ी देर में दोबारा कार्रवाई शुरू होगी। आज लोकसभा पर भी सबकी नजरें रहेंगी, अलग अलग सेशन से। लेकिन बड़ी बात यह है कि हुकूमत के सामने किसानों का मामला जो है वो मरकजी सरकार के सामने एक बार फिर ऐवान के अंदर एहतजाज करके लाने की कोशिश हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से की जा रही है, जिस दौरान कार्रवाई फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि एक बार फिर जो किसान तहरीक है, क्योंकि 69वां दिन है और उसे लेकर सरकार के सामने सख्त एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। कल जहां पर बजट पेश करते वक्त भी काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के जो अरकान हैं वो ऐवान पहुंचे थे, लेकिन आज की बात जहां तक है, ऐवान की कार्रवाई सिर्फ इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि आज एक बार फिर मामला उसी पर आकर अटक गया जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी, जिसका इम्कान नजर आ रहा था। और इस वक्त फिलहाल कार्रवाई मुलतवी है, थोड़ी देर में दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी ऐवान की। लेकिन जो यहां पर यह मामला अटका हुआ है, जिसे लेकर किसानों का मामला, जिसे लेकर सरकार सामने रखना चाह रही थी, उसको कल फिलहाल स्पीकर की तरफ से कहा गया है, चेयरमैन की तरफ से, कि कल इस पर बात कर सकते हैं। फिलहाल आज वक्फा सिफर या वक्फा सवालात के दौरान अपनी अपनी बात जरूर रख सकते हैं। चलिए बात जम्मू कश्मीर की भी, जहां पर बीडीसीज के जो डीडीसी इंतखाबात पहली बार हुए और उसके बाद अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पर सबकी नजरें मरकूज हैं। और सरकार की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी किया गया है, जहां पर चेयरमैनों का इंतखाब होगा। जिला तरक्याती काउंसिल की नशिस्तों को मुख्तसर रखने के मसूदे के खिलाफ दाखिल किए गए एतराजात में कोई वजन न पाने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जिला तरक्याती काउंसिल चेयरमैनों के ओहदों के लिए इंतखाबात को 20 रोज में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। इस ज़िमन में जो कल देर शाम नोटिफिकेशन जारी हुआ है 4 अजला में जिला तरक्याती कमिश्नरों को, जहां पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इंतखाब उनका करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 6 फरवरी को चुनाव अमल में लाया जाएगा इन अजला में, जहां पर 6 तारीख को इंतखाबात होंगे। कठुआ, शोपियां, जम्मू और कुलगाम जिले शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू, कठुआ, शोपियां और कुलगाम अजला में जो जिला तरक्याती कमिश्नर है 6 फरवरी को इंतखाबात अमल में लाएंगे, जबकि दीगर अजला में 10 फरवरी को इंतखाब होगा और 20 फरवरी से पहले यानी अगले 18 से 19 दिनों में यह पूरा अमल मुकम्मल करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा के बयान के मुताबिक जम्मू, कठुआ, शोपियां और कुलगाम जिला तरक्याती कमिश्नर जो पहले फेज में रखे गए हैं, पहले जहां पर 6 फरवरी को जहां पर वोटिंग होगी, इंतखाब होगा चेयरमैन के साथ साथ जो चेयरपर्सन हैं और नाइब चेयरमैन हैं या फिर डिप्टी चेयरमैन, उनका भी इंतखाब किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खवातीन के लिए 6 चेयरपर्सनों की नशिस्तें जो है वो मखसूस रखी हैं, जिनमें एक पूंछ जिले से दर्जा फहरिस्त ज़ात के खातून के लिए भी शामिल हैं, 2 नशिस्तें दर्जा फहरिस्त कबाइल और 2 दर्जा फहरिस्त ज़ात के लिए मखसूस और 10 ओपन मेरिट में रखी गई हैं। बांडीपुरा, बडगाम, डोडा, कठुआ, कुलगाम, पुलवामा, रियासी, सांबा और श्रीनगर में जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैनों की नशिस्तें ओपन मेरिट पर की जाएंगी, जबकि बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, रामबन और शोपियां की जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन की नशिस्तें खवातीन के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जिनमें पूंछ की एक नशिस्त भी शामिल है जो दर्ज फहरिस्त ज़ात से ताल्लुक रखने वाली खातून के लिए मखसूस रखी गई है। अनंतनाग और राजौरी की नशिस्तें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस रखी गई हैं, जबकि जम्मू और उधमपुर की सीटें दर्जा फहरिस्त ज़ात से ताल्लुक रखने वालों के लिए मखसूस होंगी। मुख्तलिफ ज़ुमरों में जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैनों की नशिस्तें मखसूस रखने के लिए मसौदे की जो शाया होने के बाद इसके खिलाफ एतराज़ात दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख
30 जनवरी 2021 मुकर्रर की गई थी और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कुछ एतराजात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए या मुय्यना मुद्दत के अंदर इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए। इस एतराजात को कवायद ज़वाबित और हकाइक की रोशनी में परखा गया। किसी भी एतराज में कोई वजन नजर नहीं आया। 25 जनवरी 2021 को जारी किए गए रिजर्वेशन मसौदे में भी कोई बेज़ाब्तगी या किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई है। इसलिए इलेक्शन हुकाम ने अब जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द डीडीसीज की जो चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन हैं उनका इंतखाब करने की तैयारी कर ली है। किसानों का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ऐवान में भी काफी ज्यादा इस पर बहस मुबाहिसा हो रहा है। इधर चंडीगढ़ के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से बुलाई गई है। कांग्रेस समेत मुख्तलिफ जमातें इसका हिस्सा बन रही हैं और किसानों का मामला सरकार के सामने रखने की बात हो रही है। और ऑल पार्टी मीटिंग से पहले लीडरान क्या कुछ कह रहे थे। कांग्रेस समेत दीगर लीडरान भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये नजर आए कि सरकार किसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जो यहां पर जंग के मैदान जैसा समा बना रहा है। आज किसानी समस्या को लेके जिस तरह से किसानों के साथ धक्का किया जा रहा है, किसानों की मांगे मानना तो दूर की बात, किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसकी एक जीती जागती तस्वीर मैं आपसे साझी करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूं। ये चीनी फौजियों की है। गलवान के अंदर जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, ये इनके हाथ में आप देखेंगे भाले, कीले लगे हुए डंडे और नेज़े जिन्हें बोलते हैं पंजाब में, नेज़े लेके ये खड़े हैं। 20 हमारे जवान चीनियों से मरवाए थे इसी सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने। और आज यही बीजेपी की मोदी साहब की सरकार है। ये मैं फोटो दिखा रहा हूं, ये कल शाम की सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है जहां पे दिल्ली पुलिस यही भाले, नेज़े, डंडे और कीले लगी हुई सड़कों के साथ किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए, जीती जागती तस्वीर आप इन दोनों को मिला के देखिए, कहीं कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? ये चीन के फौजी हैं और ये आ दिल्ली पुलिस है, आ चीन दी फौज है। चीनियां तो साडे जवान मरवाए, दिल्ली पुलिस नूं साडे किसानां दे उत्ते छड्डिया है ते अजे भी जे बीजेपी वाले जय जवान जय किसान दा नारा लाते हैं तो मैं समझदा उन्हां दे उत्ते परचा होना चाहिए। जो धक्का किसानां नाल हो रहा है उसे मुद्दे नूं लैके अज राजनीति एक पासे रख के सारे पंजाब नूं एक सद्दा दिता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। देखो जदों पंजाब दे पाणियां दा मुद्दा आया सी उदों भी कैप्टन साहब ने सारे पंजाब दी सारी वख-वख पोलीटिकल पार्टीज़ नूं नाल लैके पंजाब दे राखी कीती सी। अज फिर उसे किस्म का एक चैलेंज पंजाब के सामने है कि कैप्टन साहब ने फिर अपनी लीडरशिप का मुजाहरा करते हुए अज सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दा दिता है भी आओ किसानों वास्ते, पंजाब वास्ते, पंजाबीयत वास्ते इकट्ठे होकर आ लड़ाई लड़ीए। बाकी गल्लां मीटिंग के बाद तुहाडे नाल सांझी करांगे। पर मैं समझदा एक बहुत ही हिंदुस्तान वास्ते एक शर्म का मुकाम है भी चीनियां तो सीख के मोदी साहब की सरकार साडे किसानों के उत्ते धक्का कर रही है। पंजाबियों ने हमेशा नेज़ेबाजी सिखाई है, पंजाबियों ने तुर्कां नूं मारिया सीगा नेज़ियां नाल। अज साडे पंजाबी साडे किसान वीरां नूं उसे तरह नेज़ियां तो मरवाण दी। इधर ज़री कवानीन के खिलाफ दारुल-हुकूमत दिल्ली के मुतअद्दिद बॉर्डर पर तकरीबन 2 माह से जायद वक्त से एहतजाज कर रहे किसान रहनुमाओं ने 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक मुल्क भर में कौमी और रियासती शाहराहों को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। इंटरनेट की पाबंदियों, अहदेदारों की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने और इनकी नकलो हरकत के मकामात पर जहां पर करीबी इलाकों में दीगर मसाइल के खिलाफ किसानों की तंजीमें कौमी और रियासती शाहराहों को 3 घंटों के लिए ब्लॉक करके अपना एहतजाज दर्ज करेंगी। इस बीच किसानों ने इल्जाम आयद किया है कि किसानों को मरकजी बजट 2021-22 में नजरअंदाज किया गया। इनके एहतजाजी मकामात पर पानी और बिजली की फराहमी बंद कर दी गई, बैरिकेटिंग लगा दी गई। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर कांटेदार तार का इस्तेमाल किया जा रहा है और खारदार तारों से इन रास्तों को सील करके ताकि एहतजाजी यहां से आगे ना बढ़े।
दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने किसानों के एहतजाज के मकामात पर सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर्स पर इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने की मुद्दत में कल तक यानी कल रात तक इसमें तोसी करने का ऐलान किया है। इन मकामात के साथ साथ अतराफ के इलाकों में भी इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहेंगी। इंटरनेट बंद रखने का फैसला 31 जनवरी को रात 11 बजे से शुरू हुआ था और अब ये 2 फरवरी रात 11 बजे तक यानी आज रात तक इसी तरीके से जारी रहेगा। तीनों सरहदों पर किसानों की मुख्तलिफ तंजीमें मरकज की जानिब से बनाए गए ज़री कवानीन के खिलाफ गुज़श्ता बरस नवंबर से ही मुसलसल एहतजाज कर रही हैं और इस बीच अब बैरिकेटिंग, सख्त सिक्योरिटी, QRT के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस तमाम इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करती नजर आ रही है, जहां पर चक्का जाम की भी कॉल किसानों की तरफ से दे दी गई है। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ही लग जाती है। बहुत बड़ी कड़ी हो, सानू पता है, हम जानते हैं कि कितना आप इसके लिए कष्ट उठाते हैं। ये जैसे सरकार ने कर रखा है, चारों तरफ से दिल्ली को सारे रास्ते बंद कर दिए और ये हम महसूस करते हैं आप इतनी मुश्किलें झेलते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो माफ़ी। तो फिर आज की मीटिंग में 5-6 चीज़ों पे विचार हुआ। एक तो जो नौजवान लड़के हैं उनको हरास किया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, किसी की पिटाई हो रही है। 26 जनवरी के जो ट्रैक्टर और वाहन पुलिस ने जब्त किए उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। बॉर्डर्स पे के इर्द गिर्द सभी सड़कें, सभी गलियां, सबको ब्लॉक कर दिया गया है। मुल्क का 2021-22 का आम बजट वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने पेश किया और वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश करते हुए कई सेक्टर्स में ज़रूर राहत दी, लेकिन कई लोग इससे मायूस भी नजर आए क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में नौकरी पेशा अफराद की नजरें इस पर मरकूज थी, लेकिन इस मरतबा बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आई, जिससे अवाम को मायूसी हाथ लगी। हालांकि वज़ीर ख़ज़ाना ने 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में राहत का ऐलान ज़रूर किया। वहीं निर्मला सीतारमन ने जहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अब ITR फाइल नहीं करना होगा और अदायगी करने वाले बैंक इनका ज़रूरी टैक्स काट लेंगे। माली साल 2021-22 के आम बजट में सेहत और देखभाल, तालीम, माली सरमाया, बुनियादी ढांचे पर हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा नजरें रहीं। मुकम्मल तरक्की, इंसानी वसाइल की तरक्की, तहकीक और जिद्दत और कम अज़ कम हुकूमत के खर्च और ज़्यादा बेहतर मौक़े पैदा करना सरकार के मुताबिक उसका मकसद है। गुड गवर्नेंस पर जोर दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक तिब्बी सहूलियात में बुनियादी ढांचे में सरमाया करने पर इस्तेकाम आएगा इससे, और अक़लियती वजारत के बजट में काफ़ी कमी लाई गई है, जिससे नाराज़गी का भी इजहार किया गया है। अब यहाँ पर इस बजट के तहत गाड़ियाँ सस्ती हुई, मोबाइल महंगा हुआ, चांदी सस्ती हुई, सोना सस्ता हुआ और स्टील सस्ता होने के साथ साथ कॉटन यहाँ पर महंगा इस बजट के तहत हुआ है। जूते और पैंट सस्ते ज़रूर हुए, जूते महंगे और पैंट सस्ते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के जो आलात थे वो महंगे हो गए हैं, तांबे का सामान सस्ता हुआ है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो मरकज़ी हुकूमत ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए मौजूदा माली साल के लिए 30,757 करोड़ रुपए की ग्रांट की तजवीज़ की है। और बड़ी बात इसमें आपको ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के लिए जो ऐलान किया गया है वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से, खुसूसी पैकेज के तहत गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट तामीर करने का ऐलान है। मंसूबा तकरीबन 7507 किलोमीटर तवील है। साल 2008 में बठिंडा से जम्मू और फिर जम्मू से श्रीनगर तक मौजूदा गैस पाइपलाइन बिछाने का जो मंसूबा था वो तैयार किया गया था। इसके अलावा 3 साल बाद 7 जुलाई 2011 को पेट्रोलियम और कुदरती गैस रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से PAGRB ने यह मुआहिदा गुजरात की सरकारी कंपनी गुजरात स्टेट पेरोनेट लिमिटेड को दिया। 855 करोड़ रुपए की लागत इस मंसूबे के तहत, जहां पर गैस पाइपलाइन को पंजाब से बठिंडा शुरू किया जाना था। अंदर वाला भी। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें, जम्मू कश्मीर के लिए जो खास बात इसमें है, इस बजट के लिए जो बड़े ऐलान इसके अलावा हुए हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के लिए जो 30,757 करोड़ की ग्रांट तजवीज़ की गई है। सनअती तरक्की के लिए 104 करोड़ रुपए, लाइट इन्फेंट्री के लिए 1451 करोड़ रुपए, जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 225 करोड़ रुपए, जम्मू कश्मीर में गर्ल्स हॉस्टल तामीर किए जाएंगे, इसके लिए 20 करोड़ की तजवीज़,
खेलों की सहूलियात में इजाफा करने के लिए 50 करोड़ रुपए, यूनियन टेरिटरी और डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में शराकत के लिए 279 करोड़ ग्रांट सरकार की तरफ से दी गई है। और खुसूसी कैटेगरी रियासतों जिनमें जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान, यूनियन के लिए सनती तरक्की स्कीम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 100 करोड़ और सीनियर जहां पर सेंटर सेक्टर स्कीम प्रोजेक्ट जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए 11-11 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ये स्पेशल कैटेगरी के तहत सरकार बताती है ये सब हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बताते चलें कि इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मायूसी का भी इजहार किया जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत नहीं हुई, मगर लद्दाख से इस पर खुशी का इजहार किया गया है क्योंकि मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख को इस बार के बजट में मरकजी मुआवनत की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कोई बेहतरी नहीं आई है, लेकिन बजट इस बार भी 5,998 करोड़ का लद्दाख के लिए रखा गया है, जिसमें सरकार की तरफ से मेजर शेयर जो है वो पावर सेक्टर का रहा है। और इसके लिए सरकार की तरफ से जो आदादोशुमार दिए गए हैं, कल के बजट में जो जानकारी दी गई है वो सबसे ज्यादा है, जिसकी 223.66 करोड़ रुपए। इसके अलावा सरकार की तरफ से पावर सेक्टर में जो कि कैपिटल है 134.66 और इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 65.47। वहीं पब्लिक वर्क्स के लिए तामीर और तरक्की के लिए 35 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं लद्दाख के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम है, जिसके बाद खुशी का इजहार लद्दाख से तलबा की तरफ से किया गया है। पहली बात तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ग्रांट किया लद्दाख के लिए यूनियन 2021 बजट में, तो इस बात की तो बहुत खुशी है क्योंकि आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये यूनिवर्सिटी लद्दाख के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलना। तो जाने में ही बहुत ही ज़्यादा चैलेंज होता है क्योंकि एयर टिकट का भी सीन रहता है क्योंकि वो कॉस्टली भी होता है, फिर बाय रोड भी जाए, फिर वहाँ रहने का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, रेंट देना पड़ता है, फिर राशनिंग का अलग से खर्चा होता है, फिर ऐसे करके बहुत ही सिचुएशन बहुत हार्ड होता है पढ़ने के लिए बाहर जाके। तो अभी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिला है तो देखिए, एक बहुत अच्छी बात जो हुई है इस बजट के अंदर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बन गया है, तो इसका टोटल बजट का जो खर्चा है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। पहले स्टेट था तो उसके लिए अंदर स्टेट में देता था, जिसके अंदर आपको पता है हमारे को लोन आता था, लोन एंड फाइनेंसिंग होती थी। अब क्या है कि 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि यहाँ पे अब जो इनफ्लो ऑफ फंड जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, गैस पाइपलाइन जो उन्होंने अनाउंस की, ये बड़ी देर से एक प्रोजेक्ट चल रहा था। आपको याद होगा कि बठिंडा से गैस पाइपलाइन आनी थी, जम्मू से जानी थी श्रीनगर, और वो अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। हालांकि जमीन आइडेंटिफिकेशन जो थी लैंड की, उसकी अलाइनमेंट क्या थी, वो भी सारा कुछ हो गया। उसका एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का जो कंपनी भी बन गई, पर उसके आगे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो ये जो गैस पाइपलाइन है ये उसी संदर्भ में है कि ये वो जो अनाउंस की हुई थी कब की, वो कंप्लीट होगी। और अब क्योंकि फंड सेंटर के हैं, यहाँ पे जो है गवर्नर रूल है, तो हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगी। और तीसरा जो बहुत अच्छी बात है कि देखिए, सैनिक स्कूल जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि 100 सैनिक स्कूल सारे मुल्क में खोलेंगे और विद एनजीओज। इससे देखिए होता क्या है कि जो हमारे जो पीढ़ी है, जो नवी जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर एक इनकलकेट होता है एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन। सैनिक स्कूल आपको पता है एक डिसिप्लिन, और दूसरा हमारे फोर्सेस की तरफ काफ़ी बच्चे उनके फोर्सेस में जाते हैं, और जो फोर्सेस में नहीं जाते वो दूसरे अगर शोबे में भी जाते हैं, तो उनके अंदर वो जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन और सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो होता है वो बचपन से ही पैदा होता है। तो ये सैनिक स्कूल बहुत, मैं कहूँगा, अहम रोल अदा करते हैं हमारा कैरेक्टर। नहीं, मैं तो ये कहूँगा संक्षेप में कि ये बजट, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, इन ट्यून विद द पोस्ट कोविड इंडिया विजन। कोरोना काल गुजर जाने के बाद किस प्रकार भारत आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उसका एक रोड मैप और उसका विजन दर्शता है इस बजट के माध्यम से। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्राथमिकता देना, लगभग 2-2.25 लाख करोड़ का बजट, जो अक्सर पहले परंपरा नहीं थी। उसके अतिरिक्त वैक्सीन, और वैक्सीन भी नेजल वैक्सीन,
भारत जैसे देश में जहां किसी को कल्पना नहीं थी कि इतनी जल्दी हम इस क्षेत्र में इतनी प्रगति कर सकते हैं, वो विजन देना, ये केवल बजट, मैं तो कहूँगा केवल आर्थिक पहलुओं तक ही सीमित नहीं है, हालांकि है तो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, लेकिन इसका जो रेमिफिकेशन है दैट गोज बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारा एक क्या रास्ता रहेगा देश की प्रगति का, उसको भी निर्धारित करने वाला बजट है। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।